नमस्कार दोस्तों, अभी जया किशोरी जी ने जब से अपना वक्तव्य दिया है लल्लन टॉप में पीरियड्स के बारे में, तब से बहुत सारे लोग और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे तो हर कोई आदमी उठ के ज्ञान देने लग रहा है जया किशोरी जी को। और ये कह रहा है कि जया किशोरी जी ने तो बिल्कुल अनाप शनाप बातें की हैं, ऐसा बोला है वैसा बोला है, हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया है, ऐसी लोग बातें कर रहे हैं। तो आज मैं उन सभी लोगों को जवाब देने वाला हूँ जो लोग जया किशोरी जी के बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं किसी का अपमान करने नहीं आया हूँ, बस मैं अपना वक्तव्य रख रहा हूँ जो मुझे सही लगता है और जो लोगों ने जया किशोरी जी को कहा है उसका रिप्लाई देने मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहली बात, जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं उन्होंने कहा था कि देखो महिलाओं को पीरियड्स के समय खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर वो खाना बनाएंगी अपवित्र हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो एक बात मुझे आप बताओ कि भाई जो आदमी शहरों में रह रहा है या फिर जो आदमी गाँव में भी रह रहा है तो वो दूध का पाउच कहाँ से लाएगा? दूध का पाउच अगर आप खरीदोगे तो कैसे पता करोगे कि भाई इस पाउच को किसी पीरियड वाली महिला ने छुआ है या नहीं छुआ है? क्योंकि अगर देवकीनंदन जी के हिसाब से आप चलोगे तो भाई कोई पीरियड वाली महिला कोई चीज़ छू दे खाने वाली तो वो अपवित्र हो जाती है। तो दूध कैसे पिएगा आदमी शहर वाला? तो कैसे पता करेगा? आप सफ़र में जाते हो तो भाई पानी की बोतल तो आप खरीदते होगे, तो भाई कैसे पता करोगे कि भाई उस बोतल को किसी महिला ने छुआ है नहीं छुआ है, पीरियड वाली महिला है किसने छुआ तो नहीं है उस पानी को, क्योंकि अगर छू लिया तो अपवित्र हो जाएगा। और बहुत सारे लोग, लगभग 80-90% लोग जो शहरों में रहते हैं वो जोमेटो से स्विगी से खाना मंगाते हैं अपने घर में। वहाँ कैसे पता करोगे भाई कहाँ से आ रहा है, किसी पीरियड वाली महिला ने छुआ है या नहीं छुआ है? आप जो लोग होटल में खाना खाने जाते हो वहाँ कैसे पता करोगे भाई? मतलब लोग होटल में खाना खा लेंगे, पूड़ी कचौड़ी समोसा जलेबी सब कुछ खा लेंगे, घर के बाहर का सारा खाना खा लेंगे, चाउमीन मोमो खा लेंगे, उसके बाद घर के अंदर ये बातें करेंगे कि भाई अरे कोई पीरियड वाली महिला कोई खाने को मत छू देना, कहीं खाना छू दिया तो भाई तुम्हारा खाना पूरा ख़राब हो जाएगा। मतलब इतना दोगलापन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर तुम बाहर नहीं भी खाते हो तो मूलभूत जो चीज़ें होती हैं, दूध हो गया, पानी हो गया या फिर फल हो गए, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो सब मार्केट से ही लाते हो ना। वहाँ कहाँ से देखोगे कि भाई किस महिला ने छुआ या नहीं छुआ? ये तो मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें लग रही है मुझे तो। पहली बात तो क्लियर कर दूँ। दूसरी बात यहाँ पे आती है, भाई कोई अकेली महिला अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही है, मान लो उसका पति कहीं बाहर जॉब कर रहा है, तो भाई वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाएगी क्या? चाहे पीरियड की स्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, तो खाना बना के खिलाएगी ना। तो वहाँ पे भी उस महिला, मतलब वहाँ पे अगर इन लोगों के हिसाब से चलें तो भाई महिला तो अपवित्र हो गई, तो अब वो बच्चों को खाना खिलाएगी कैसे? अब वो 3-4 दिन, जो जितने भी दिन होते हैं उतने दिन क्या बच्चे भूखे रहेंगे उसके? मतलब इतना बेसिक सा कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए ना यहाँ पे। और दूसरी बात, किसी एक कथावाचक ने कही थी कि भाई तुलसी सूख जाती है, अचार खराब हो जाता है। अरे मेरे भाई एक बात मुझे बताओ कि भाई आज तक तो मैंने तुलसी सूखते हुए नहीं देखी। किसी पीरियड वाली महिला ने पानी डाल दिया, तुलसी सूख गई है, उसी टाइम अचानक से मुरझा गए उसके पत्ते। भाई मैंने तो नहीं देखा, किसने देखा तो कमेंट में बता देना। बिल्कुल मतलब एक कह सकते हैं बिल्कुल पागलपंती वाली बात है। अरे आप खुद ही सोच के देखो, जो माली होता है, क्या महिलाएं माली नहीं होती है क्या? माली का काम होता है कि भाई फूल जितने पेड़ पौधे हैं उन सभी की देख रखरखाव करना, पानी डालना, जिन्हें कटिंग करनी है कटिंग करना, ये सारे काम होते हैं। तो भाई महिला को तो भाई माली वाले काम करने नहीं चाहिए। ऐसे तो पीरियड्स वाले दिन में पानी डाल दे किसी फूल में, बेचारा सूख जाएगा अगले दिन। मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें ये लोग कर रहे हैं। मतलब और जया किशोरी जी को कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे रहे हैं कि भाई कमेंट ऐसा कर रही हैं, जया किशोरी ने ये कह दिया वो कह दिया, ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ इन लोगों को। और अभी देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक और बात बोली। उन्होंने बोला कि भाई कोई भी व्यक्ति मुझे कोई ऐसा केस बता दे जिसमें भगवान ने किसी पीरियड वाली महिला को छुआ हो, द्रौपदी वाले केस के अलावा कोई भी अगला केस बता दे। मैं बताता हूँ ना अगला केस। अरे भाई जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, रासलीला वाला केस सबको याद होगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो जितनी भी गोपियाँ थी, जैसी स्थिति में थी, सबकी सब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई। जितनी गोपियाँ थी वहाँ पे सबकी सब, आप समझ रहे हो, पूरे गांव में जितनी गोपियाँ थी सबकी सब भगवान श्री कृष्ण के पास आ गई। अब एक बेसिक सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि भाई गोपियाँ हैं, उनको किसी को तो पीरियड्स होंगे उस टाइम पे, तो भगवान ने तो मना नहीं किया किसी को कि भाई पीरियड्स वाली तुम लोग इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा तो भगवान ने नहीं बोला वहाँ पे। अरे भाई पीरियड्स के टाइम पे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातें कोई करे तो समझ में भी आता है, नॉर्मल कॉमन सेंस समझ में भी आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह दे रहे हैं कि भाई महिला अपवित्र हो जाती है, अछूत हो जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये किस बात का लॉजिक हुआ भाई? ये तो साफ साफ मूर्खतापूर्ण बात हुई, पागलपंती वाली बात हुई। तो जो मुझे लगता था मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने लॉजिक सारे आपको बता दिया। आप मेरी बात से कितना सहमत हो कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। और जया किशोरी जी के खिलाफ ये जो लोग कह रहे हैं बहुत सारी बातें, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हो वो भी कमेंट में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब अगली वीडियो मिलते हैं।